नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब वक्त है आज के शब्दबान का। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने बहुमत साबित कर दिया है और फ्लोर टेस्ट से पहले विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, जिसके बाद पक्ष में 129 वोट पड़े और नीतीश ने बड़ी आसानी से विश्वास मत हासिल कर लिया है। इससे पहले विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपनी पुरानी जगह आ गए हैं, अब यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। आप जिस कम्युनिटी की बात करते हैं उनके हित के लिए भी काम करेंगे। आप बिना मतलब का, अरे आप लोगों के तो हित में हम काम करते रहेंगे। आप तो मेरे साथ थे पहले, अब बीच में इधर से उधर हुए। और आपको मालूम है जब हम पहली बार चुनाव लड़ते थे और उस समय सारे जो हमारे सीपीआई या सीपीएम के लोग थे सब हमको साथ देते थे। हमारा रिश्ता और आपकी पार्टी का रिश्ता हम लोगों के साथ। अब बाद में जो इधर उधर करें, अब आपका हम सब चीज सुन न लीजिए, बाद में कहिएगा। तो हम तो अपनी तरफ से अब सारा काम हो गया है। अब पूरे तौर पर सारा विकास का काम, लोगों के हित में काम, और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। नीतीश ने जब बोलना शुरू किया तो एक बार फिर उन्हें लालू यादव के जंगल राज की याद आ गई। नीतीश ने कहा कि 2005 से पहले लोग शाम को घर से बाहर निकलने से डरते थे, अब महिलाएं भी रात को बिना डर के घरों से बाहर निकलती हैं। महिलाएं आज पढ़ रही हैं, पहले महिलाएं कहां पढ़ती थी। हमने लगातार काम किया है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम हर गड़बड़ी की जांच करते हैं। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए। और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था। और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए। और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? और हमने कभी भी समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है। और कितना काम हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब शाम में कोई है, अब आप सोचिए 12 बजे 13 के बजे तक, 11 बजे 12 बजे तक महिलाएं घूमती हैं। कहां महिलाएं पढ़ती थी? 5वें क्लास के बाद आज क्या है? अब मैट्रिक तक लड़का लड़की दोनों बराबर। और कितना काम हम लोगों ने किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हमने आरजेडी को 2 बार मौका दिया, लेकिन इन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया। 2005 से 2015 तक तो कोई गड़बड़ी नहीं की, लेकिन बाद में आरजेडी ने गड़बड़ी शुरू कर दी। शिक्षा मंत्रालय खुद लेकर हर बार जानबूझकर नियुक्तियां रोक दी जाती थी। हमने इनको मौका दिया एक बार, और हाँ दिया है, 2 बार दिया है। जब 5 में हमने किया, ये 7 में थे, और जो कुछ भी हमने तय किया, सारे काम की हमको क्या करना है 5 से 10, ये पूरी की पूरी पार्टी ने एक साथ दिया, उसको स्वीकार किया। और कितना आगे बढ़े। और फिर 10 में जो किया,
तो जो कुछ भी हमने तय किया, इन लोगों ने तय किया कि यही रहेगा। लेकिन 25 जब हम 15 में 7 निश्चय की बात हमने की, तो आप लोग भी आए तो कोई इधर उधर किया। 7 निश्चय मेरी आइडिया थी, किसी और का नहीं था। और जब मेरे साथ आ रहे थे तो स्वीकार किए और पहले गड़बड़ नहीं किए। और कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश पर अपनी स्टाइल में तंज कसा। उन्होंने कहा कि लगातार 9 बार शपथ लेकर उन्होंने इतिहास रच दिया है और एक ही टर्म में 3-3 बार शपथ लेकर एक अद्भुत मिसाल पेश की है। सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 9 बार उन्होंने शपथ लेकर के इतिहास रचने का काम किया और 9 बार तो लिया ही महोदय, लेकिन एक ही टर्म में 3-3 बार लिया, ऐसा अद्भुत नजारा हम लोगों ने नहीं देखा। तेजस्वी ने नीतीश को दशरथ तक बताया। कहा कि सीएम नीतीश कुमार हमारे लिए आदरणीय थे, आदरणीय हैं और हमेशा रहेंगे। तेजस्वी ने कहा कि राजा दशरथ ने भी मजबूरी में श्री राम को वनवास भेज दिया है, लेकिन हम इसे वनवास नहीं मानते हैं। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं उनके सुख और दुख का भागीदार बनने के लिए। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला आप तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा, लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को लेकर भी तेजस्वी ने खूब तंज कसा। तेजस्वी ने कहा कि भले ही सम्राट चौधरी बीजेपी में है, लेकिन उनकी पहचान आरजेडी से ही बनी है। माननीय दोनों सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बने, बड़ी खुशी है कि ये डिप्टी सीएम बने। इनका बयान हमने देखा कि भाजपा जो है इनकी मां, भाजपा पार्टी जो है मां, लेकिन हम तो कहना चाहते हैं आरजेडी ना आपकी मां हुई ओरिजिनल। तो आप तो पहले हमारे दल में ही थे, आपके दल में नहीं। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप अस्वीकार कीजिए, लेकिन जनता तो इस बात को जानती है। हमें खुशी है कि साथ में 2 डिप्टी सीएम बने और विजय सिन्हा जी भी डिप्टी सीएम बने, स्पीकर पद पे भी रह लिए, नेता विरोधी
दल भी रह लिए और डिप्टी सीएम भी रह लिए, इन्होंने भी इतिहास रच दिया। एक टर्म में 3-3 पद इन्होंने भी पा लिया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आरजेडी पर करारा प्रहार किया है। सत्ता के चक्कर में एक खास समुदाय के लोगों को आरजेडी ने बार बार अपमानित किया। इतना ही नहीं, रामचरितमानस का भी सम्मान नहीं किया गया। आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है। बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था। और आप सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे। मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया?